नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन बात करेंगे, साथ में एसएसटी के भी मॉडल पेपर, डेली से एक मॉडल पेपर कराया जाएगा जो हर पार्ट का एक एक मॉडल पेपर होगा। यानी हर पार्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में उसका मिलेगा आपको सॉल्यूशन, यानी उसके उत्तर भी आपको दिए जाएंगे ताकि आपको उत्तर ढूंढने में और इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले आपको पहले पार्ट के जो मोस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से, यानी पहले पार्ट में एक नंबर का प्रश्न आता है और एक 4 नंबर का, तो उसी हिसाब से आपके प्रश्न बनाए गए हैं। तो जो पहले प्रश्न आपके दिए गए हैं 10 प्रश्न ये हैं आपके एक नंबर के, उसके बाद 5 प्रश्न हैं वो आपके 4 नंबर वाले। तो सबसे पहला प्रश्न है, पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम लिखने हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की लिपि के नाम लिखिए। यानी अशोक के अभिलेखों की कौन कौन सी लिपि थी, 2 लिपियाँ थी, उन दोनों के ही नाम लिखने हैं। छठा प्रश्न है, अशोक के कौन से अभिलेख में अशोक नाम मिलता है, यानी अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में मिलता है, उनका नाम लिखना है। वहीं 7वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। यानी जो झील पहले से बनी हुई थी उसकी, यानी जीर्णोद्धार का मतलब होता है दोबारा से उसका मरम्मत कराना या दोबारा से उसका जीवन देना, किस झील का करवाया था, उस झील का नाम बताना है। वहीं 8वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, उसका आपको नाम बताना है। 9वां प्रश्न है, कौन सी प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा। यानी कौन सी प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा, और इस प्रशस्ति के लेखक कौन है, उनका भी नाम आपको बताना है। वहीं 10वां प्रश्न है, शक संवत किसने और कब चलाया। यानी शक संवत कब किसने चलाया था और कब से शुरू हुआ था, यानी ईस्वी सन कौन सा था उसके अंदर, वो आपको बताना है। ये तो थे 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी एक नंबर के जो आते हैं। उसके बाद में है जो 11वें से 15वें प्रश्न तक है वो 4 नंबर के हैं। जो पहला है, राजस्थान के प्रमुख जनपदों का परिचय लिखिए। यानी राजस्थान के जो 4 जनपद हैं उनका आपको थोड़ा थोड़ा परिचय देना है, यानी वो अभी फिलहाल कहाँ पर है, उनकी राजधानी क्या थी, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है 12वां, अशोक के धम्म की अवधारणा लिखिए। यानी अशोक ने धम्म की अवधारणा क्या क्या दी है, यानी धम्म के अंदर क्या क्या बातें कही गई है वो आपको बताना है। 13वां प्रश्न है, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। यानी गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी सिर्फ आपको वो लिखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये बताना है। ये आपके 2018 सप्लीमेंट्री में भी आया हुआ था। उसके बाद 14वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योग्यताएं लिखिए। पहले देखो गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखनी है और 14वां प्रश्न है समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक योगदान लिखना है, यानी उसके सांस्कृतिक क्या क्या योगदान दिए वो आपको लिखना है। 15वां प्रश्न देखो, मैंने इसको 3 प्रश्न छोटे छोटे पार्ट में एक साथ बना दिया है। यानी आपको पल्लव वंश के बारे में संक्षिप्त परिचय लिखना है, राष्ट्रकूट के बारे में या चोल प्रशासन के बारे में। हो सकता है तीनों में से एक भी पूछ ले, तो इस तरह से आपके प्रश्न बन सकता है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण पहले पार्ट के जो मॉडल पेपर के पहले जो प्रश्न है वो। इसके बाद में आपको ये उत्तर लिखे गए हैं। पहले प्रश्न का जैसे था वो क्यों प्रसिद्ध था, तो उसके क्या थे, 5 रथ मंदिर वहाँ पर निर्माण करवाया था। इसके बारे में राजस्थान के प्रमुख जनपद है जांगल, मत्स्य, सूरसेन, और ये कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, हर्षवर्धन की रचनाओं का नाम नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इस तरह से ये सारे उत्तर भी लिखे हुए हैं ताकि आपको उत्तर ढूंढने में और इसमें टाइम वेस्ट न हो, आप इसको जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं। ये पहले 10 प्रश्न हैं। जो 10वां प्रश्न था आपका कि जो शंख संवत किसने चलाया था, तो शंख संवत चलाया था कनिष्क ने, 78 ईस्वी में चलाया था, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के जनपद हैं उसके बारे में संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, जैसे जांगल प्रदेश है, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जैसे महाभारत काल को इसको जांगल प्रदेश कहते थे। जो बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र है अपने राजस्थान का, उसको क्या कहे, महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहते थे। इसकी राजधानी क्या थी, आई छतरपुर, जिसे अभी नागौर के नाम से जाना जाता है। वहीं मत्स्य जो जोधपुर के आसपास का इलाका है, वहीं सूरसेन जो ब्रज क्षेत्र कहते हैं, और सीवी जो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र है, ये हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न है, जो अशोक के धम्म की अवधारणा वो लिखा हुआ है। इसको आप अच्छी तरह एक बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। वहीं के बाद जो अपना 13वां प्रश्न था, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, वो गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखी हुई है। संस्कृत के साहित्य की उन्नति,
ठीक है, विज्ञान में उन्नति और कला के क्षेत्र में उन्नति इसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद 14 प्रश्न था समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो इसको शॉर्ट टाइप में लिखा हुआ है, आप इसको और डिटेल में लिख सकते हैं। वहीं 15वां प्रश्न था तीनों के बारे में संक्षिप्त परिचय, पल्लव वंश के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको अच्छी तरह पढ़ें। और राष्ट्रकूट के बारे में लिखा हुआ है, देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें। तो आकि देखो ये लिखा हुआ है स्थापना या दंती दुर्ग, तो आप पूरे लाइन लिख सकते हैं, यह राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। तो इस तरह से पूरी डिटेल लाइनें बनेगी, तो ये आंसर बड़ा बन जाएगा आपके 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है शॉर्ट में, ताकि आपको याद रखने हैं, दिमाग में आपको बातें रहे, फिर आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद चोल प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये थे आपके जो एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी पहला अपना मॉडल पेपर। इसमें भी आपको एसएसटी का भी डेली एक चैप्टर का मॉडल पेपर मिलेगा, आप उसको अच्छी तरह याद करें ताकि आप पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। और बहुत सारे बच्चों उनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इन प्रश्नों को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं इस जो एसएसटी में, या कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, यानी अपन उसमें कुछ और अच्छी तरह कुछ अच्छे से ऐड करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।